प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 जीवन नहीं मरा करता है। इस कविता के कवि हैं गोपाल दास नीरज जी। सबसे पहले हम इनकी सामान्य जीवन के बारे में परिचय जानेंगे। गोपाल दास नीरज जी को पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया गया है। इनका जन्म 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली ग्राम में हुआ था। गोपाल दास नीरज जी को एक प्रमुख गीतकार और कविता के साथ साथ हिंदी सिनेमा के लिए भी लोकप्रिय गीत लिखने के लिए जाना जाता है। इनकी भाषा बहुत ही सहज और सरल भाषा है और हिंदी कविता को आम जन तक पहुंचाने में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके बहुत सारे लोकप्रिय गीत हैं, जैसे कारवां गुजर गया, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, ए भाई ज़रा देख के चलो। इसी प्रकार कारवां गुजर गया, प्राण गीत, आसावरी इत्यादि बहुत सारी इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं जीवन नहीं मरा करता है। सबसे पहले हम इस पाठ के शीर्षक के बारे में चर्चा करेंगे। जीवन नहीं मरा करता है। प्यारे बच्चों, इस शीर्षक के माध्यम से कवि गोपाल दास नीरज जी ने उन लोगों को संबोधित करने का प्रयास किया है जो लोग निराशावादी होकर अपने जीवन को धीरे धीरे समाप्त करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हम जानते हैं कि जीवन के 2 पहिए होते हैं, सुख और दुख। व्यक्ति के जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख लगा ही रहता है, लेकिन किन्हीं व्यक्तियों के मन में यह संचार भर जाता है कि यदि उनके जीवन में वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते तो उनका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। ऐसा करके वह अपने जीवन को धीरे धीरे निराशा के अंधकार की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कवि ने इस कविता के माध्यम से उन लोगों को यह बताने का प्रयास किया है कि किसी प्रकार के सपने के टूट जाने पर या जीवन में कभी कभी असफलता के हाथ लग जाने पर भी हमारा जीवन वहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो आइए, हमने पाठ के सार को समझ लिया है, पाठ के शीर्षक को समझ लिया है। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कविता जीवन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि उन व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं जिनके कुछ सपनों के टूट जाने पर वह स्वयं को निराशा रूपी अंधकार में डुबो देने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को संबोधित करते हुए गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि तुम्हारे छिप छिप कर आंसू बहाने से या कुछ सपनों के असफल हो जाने से सिर्फ तुम अपने आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो। तुम यह याद रखो कि जीवन में तुम्हारे कुछ सपनों के मर जाने से तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं होता। अर्थात तुम जो अपने सपनों के टूट जाने पर छिप छिप कर आंसू बहा रहे हो और अपने मोती जैसे आंसुओं को व्यर्थ ही लुटा रहे हो, इससे तुम अपने जीवन को समाप्त कर रहे हो। लेकिन तुम यह जान लो कि कुछ सपनों के मर जाने से या कुछ सपनों के टूट जाने से तुम्हारा जीवन कभी समाप्त नहीं होता, वह तो निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक सोच लाने की आवश्यकता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। कवि कहते हैं, सपना क्या है? स्वप्न क्या है? जो स्वप्न तुम देखते हो वह नयन रूपी सेज पर सोया हुआ हमारी आँखों का पानी है, और उस सपने का टूट जाना बिल्कुल उसी तरह है जिस प्रकार आप कच्ची नींद से जाग जाते हो और आपको कुछ देर आपका मन हलचल मचा हुआ रहता है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्वप्न तुम देखते हो वह केवल हमारे नयन रूपी सेज में सोया हुआ हमारी आँखों का पानी है,
और जब वह टूट जाता है तो बिल्कुल उसी प्रकार हमें महसूस होता है जैसे हम कच्ची नींद से जाग जाते हैं और हमारा मन विचलित हो उठता है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। आगे कवि कहते हैं कि तुम गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कहने का तात्पर्य यह है कि तुम अपने निरंतर आंसुओं को बहाकर सिर्फ अपने आप को भिगोने का प्रयास कर रहे हो, किंतु तुम यह याद रखो कि कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, अर्थात कुछ सपनों के बह जाने से, टूट जाने से, कभी कभी थोड़ी सी असफलता भी प्राप्त हो जाने पर जीवन का सावन अर्थात जीवन से हरियाली समाप्त नहीं होता। एक बार फिर समझेंगे। कवि कहते हैं कि तुम अपने आंसुओं को व्यर्थ ही बहाकर सिर्फ अपने आप को भिगोने का प्रयास कर रहे हो, अपने आप को डुबोने का प्रयास कर रहे हो, और कुछ पानी के बह जाने पर अर्थात कुछ सपनों के तुम्हारे टूट जाने पर भी तुम्हारे जीवन रूपी सावन की हरियाली कभी भी समाप्त नहीं होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ जो प्रथम पंक्ति में छिप छिप का प्रयोग किया गया है, यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर हम जानते हैं जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है नयन सेज पर, अर्थात नयन रूपी सेज। यहाँ होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त कर दिया जाता है, वहाँ नयन सेज अर्थात यहाँ रूपक अलंकार दिया गया है। आगे हम यहाँ देखते हैं कि डूबे बिना नहाने वालों, यहाँ पर प्यारे बच्चों विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। विरोधाभास अलंकार हम किसे कहते हैं? विरोधाभास अलंकार अर्थात जिसे पढ़ने पर पाठक को विरोध की संभावना है। जैसे हम सोचते हैं कि डूबे बिना व्यक्ति किस प्रकार नहा रहा है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार बताया गया है। आगे हम पढ़ते हैं, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। कहते हैं कवि कि जीवन में आकर यहाँ कोई भी कुछ भी नहीं खोता, केवल जिल्द बदलती पोथी। जिस प्रकार हम किसी कॉपी पर कवर चढ़ा देते हैं, उस पर जिल्द लगा देते हैं और उसके फट जाने पर हम उसे पुनः परिवर्तित करके उस पर नई जिल्द लगा देते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन होता है। व्यक्ति जब मर जाता है या उसका अंतिम क्षण आ जाता है, तब वह आत्मा उस शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए कवि कहते हैं इस संसार में व्यक्ति जो आता है वह कुछ भी नहीं खोता। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। कहने का तात्पर्य यह है जिस प्रकार चांदनी रात के समाप्त होने पर फिर सुबह सुनहरा सुबह हो जाती है, सुबह नया सवेरा सुनहरे किरणों के साथ एक नए दिन का आगमन करती है, वस्त्र बदल कर आने वालों, या ठीक उसी प्रकार है जैसे कि प्रकृति अंधकार रूपी वस्त्र को बदलकर एक सुनहरे धूप का आवरण धारण कर लेती है। चाल बदल कर जाने वालों, चंद्र खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। एक बार कवि फिर से यहाँ हमें बताने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि एक छोटा बच्चा चंद्रमा रूपी खिलौने को पाने की जिद करता है, लेकिन जब वह रात्रि बीत जाती है और सुबह सुनहरा प्रकाश छा जाता है, तो वह बच्चा निराशा में नहीं डूबता, बल्कि वह दूसरे खिलौनों की तरफ आकर्षित होकर उनसे अपना मन बहलाने लगता है। कवि इस माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में भी यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो उससे आप निराशा में मत डूब जाइए और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आगे देखते हैं, लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर।
कवि कहते हैं, किसी पनघट का दृश्य बताते हैं, किसी नदी के किनारे का दृश्य बताते हैं कि लाखों बार कितने ही कलश, कितनी ही मटकियाँ और गगरियाँ वहाँ पनघट पर टूट फूट जाती हैं, लेकिन वहाँ क्या लोग पानी भरना छोड़ देते हैं? लाखों बार कितनी ही कश्तियाँ, नावें वहाँ डूब जाती हैं, असावधानी के कारण कोई घटना घटित हो जाती है, लेकिन आज भी उस तट पर, उस पनघट पर चहल पहल बनी हुई है। वहाँ जाना आना किसी ने नहीं छोड़ा। तम की उम्र बढ़ाने वालों, हे व्यक्ति जो तुम दिन ब दिन निराशा में डूबते जा रहे हो, तम अर्थात अंधकार, तुम अपने जीवन में केवल अंधकार की उम्र बढ़ाने वाले हो। तुम अपने जीवन में केवल अंधकार को स्थान देते जा रहे हो। लौ की आयु घटाने वालों, तुम अपने अंदर से सकारात्मक विचार को निकाल रहे हो, जिससे तुम्हारा मन निरंतर अंधकार में डूब रहा है। लाखों करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तुम इस बात को समझ लो कि पतझड़ लाख कोशिश कर ले, किंतु पुनः उपवन अर्थात बाग बगीचे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। अर्थात पतझड़ के लाख कोशिश करने पर भी उपवन का हरा भरा और निरालापन, रंग बिरंगापन कभी समाप्त नहीं होता, वह पुनः हरा भरा हो जाता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कुछ असफलता भी आ जाए तो भी तुम्हें निरंतर प्रयास करके आगे हंसी खुशी के साथ बढ़ना चाहिए और सफलता प्राप्त करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। तुम्हें उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। कवि फिर से हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार एक माली आता है और वह बगीचे से पुष्प को तो तोड़ लेता है, लेकिन वह उस पुष्प से उसकी सुगंध को अलग नहीं कर पाता है। अर्थात उसकी सुगंध चारों ओर वातावरण को अत्यंत सुगंधित और मनमोहक बना देती है। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफान आने पर भी खिड़की हम बंद कर दें, लेकिन उसमें धूल का प्रवेश अवश्य हो जाता है। अर्थात इनके माध्यम से कवि हमें यह बताने का प्रयास करते हैं, जिस प्रकार माली के द्वारा फूल के तोड़ लिए जाने पर उस फूल की खुशबू को उससे अलग नहीं कर दिया जाता, अर्थात उस फूल की खुशबू उसे नहीं छोड़ देती, तो तुम क्यों उम्मीद का साथ छोड़ देते हो। जिस प्रकार तूफानों में हम खिड़कियों को बंद कर देते हैं, फिर भी धूल प्रवेश कर ही जाती है, अर्थात वह निरंतर प्रयास करती है, तो तुम प्रयास करना क्यों छोड़ देते हो। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। आगे कवि कहते हैं कि यदि तुम निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी और तुम्हारा जो जीवन है वह फिर से खुशहाली से भर जाएगा। इस मार्ग पर तुम्हें नफरत करने वाले भी मिलेंगे और तुम पर धूल उड़ाने वाले अर्थात तुम पर हंसने वाले भी मिलेंगे और तुम्हारी आलोचना करने वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि कुछ मुखड़ों के नाराज़ी से या कुछ लोगों के तुम्हारे साथ नाराज़ हो जाने से दर्पण नहीं मरा करता है, अर्थात तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं होता या तुम्हारी प्रगति के मार्ग पर कभी बाधा नहीं आती। अर्थात ऐसे लोगों से बचकर भी तुम्हें अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। निरंतर अपने अंदर सकारात्मक विचारों का प्रवेश करना चाहिए। निरंतर अपनी असफलताओं से और अधिक सीख या प्रेरणा लेकर सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। अभी प्यारे बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा, जीवन नहीं मरा करता है, यह पाठ हमें यही शिक्षा देता है कि हमें किसी भी सपने के टूट जाने पर या कभी कभी जीवन में असफलता के हाथ लगने पर भी जीवन में उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास एक सकारात्मक सोच के साथ करनी चाहिए। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली आगे की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। धन्यवाद।